कोर्ट ने फाइनली राहुल गांधी के खिलाफ ऑर्डर सुना दिया है या फिर उनके फेवर में कुछ रिलीफ मिला है। ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरा पॉलिटिकल और लीगल लैंडस्केप इस केस को क्लोजली देख रहा है। डेफेमेशन केस, सावरकर पर किए गए रिमार्क्स और कोर्ट में हो रहे आर्ग्यूमेंट्स सब मिलकर इस मैटर को काफी एक्सप्लोसिव बना देते हैं। तो क्या हुआ है इस केस में और क्या ये फैसला राहुल गांधी के अगेंस्ट गया है, चलिए देखते हैं। उन सभी में घुसने से पहले इस केस का बैकग्राउंड समझते हैं। कंप्लेनेंट सत्यकी सावरकर, जो कि वीर सावरकर के ग्रैंड नेफ्यू हैं, उन्होंने राहुल गांधी के अगेंस्ट डेफेमेशन कंप्लेंट फाइल किया था। एलिगेशन ये था कि राहुल गांधी ने लंदन में एक स्पीच के दौरान ये कहा that सावरकर wrote in a book that he and his friends once beat up a Muslim and felt delighted about it। सत्यकी का कहना है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल झूठा है और वीर सावरकर ने कभी कुछ ऐसा नहीं लिखा, ना ऐसे कोई इंसिडेंट उनकी किसी बुक में मिलती है। इस क्लेम के बाद मैटर कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट में सत्यकी ने कहा कि राहुल गांधी ने जो बुक का जिक्र किया था वो एक्चुअल में एग्जिस्ट भी करती है या नहीं, ये क्लैरिफाई होना चाहिए। The above mentioned book is necessary for a fair trial। ये कहकर सत्यकी ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि गांधी को कहा जाए कि वो उस किताब को सबमिट करे जिसका रेफरेंस उन्होंने दिया था। अब इंटरेस्टिंगली ये वही बुक है हिंदुत्व बाय वीर सावरकर, जिसके लिए पहले राहुल गांधी ने खुद कंप्लेनेंट से कॉपी मांगी थी। अब कंप्लेनेंट भी यही कह रहे हैं कि अगर राहुल को वो बुक चाहिए थी फॉर डिफेंस, तो कंप्लेनेंट को भी ये राइट मिलना चाहिए कि गांधी जिस बुक का हवाला दे रहे हैं उसका एक्चुअल एग्जिस्टेंस प्रूव करे। केस की हियरिंग पुणे के एमपी एमएलए कोर्ट में स्पेशल जज अमोल शिंदे के सामने हो रही है। राहुल गांधी की तरफ से उनके लॉयर मिलिंद पवार कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब रिप्लाई सबमिट करने का वक्त आया तब पवार ने एक नया एप्लीकेशन फाइल किया और उसमें और समय मांगा गया, ये कहकर कि राहुल गांधी फिलहाल लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और उनके ऊपर पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पवार ने एप्लीकेशन में लिखा, ड्यू टू सर्टेन अनअवॉइडेबल एंड अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस द डिफेंस इज अनेबल टू फाइल से रिप्लाई ऑन द सेड एप्लीकेशन। और इसी ग्राउंड पे उन्होंने कोर्ट से रीजनेबल टाइम मांगा ताकि प्रॉपर और डिटेल रिप्लाई सबमिट किया जा सके। हालांकि सत्यकी सावरकर के लॉयर संग्राम कोलतकर ने कोर्ट में सबमिट किया कि गांधी साइड बार बार हियरिंग पोस्टपोन करवा रहा है और जब से केस 10 जनवरी 2025 से प्ली रिकॉर्डिंग के लिए पोस्ट किया गया है तब से एक्यूज अपना स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड करवा रहा ऑन वन प्रिटेक्स्ट और अनदर। अब बात यहाँ तक नहीं रुकती है। इस केस में एक और ड्रामेटिक ट्विस्ट तब आया जब राहुल गांधी के लॉयर ने कंप्लेनेंट के मैटरनल लीनेज की डिटेल्स मांग ली। पवार ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि सत्यकी सावरकर की मां के परिवार का पूरा रिकॉर्ड कोर्ट में लाया जाए। रीजन, सत्यकी की मां हिमानी अशोक सावरकर एलिजली नथुराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे की बेटी थी, यानी मैटरनल साइड से उनका कनेक्शन गोडसे फैमिली से जोड़ा जा रहा था। पर कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को इररिलेवेंट कहकर रिजेक्ट कर दिया। जज ने कहा कि इस केस का मैटरनल फैमिली से कोई लेना देना नहीं है और कंप्लेनेंट का वीर सावरकर से संबंध उनके पैटर्नल लीनेज से एस्टैब्लिश्ड है and that's enough। कोर्ट ने बोला the application regarding his maternal family tree was irrelevant। सत्यकी कोर्ट के मुताबिक वीडी सावरकर के एक भाई के ग्रैंडसन है और उनका रिलेशन ऑलरेडी कोर्ट के रिकॉर्ड में क्लैरिफाई हो चुका है। कंप्लेनेंट साइड ने एक और एलिगेशन लगाया कि राहुल गांधी ने झूठी स्टेटमेंट देकर नॉट ओनली सावरकर की इमेज को टार्निश किया बल्कि पब्लिक ओपिनियन को भी मिसलीड किया। फिक्टिशियस, फॉल्स एंड मेलिशियस ये वर्ड्स यूज किए गए कंप्लेन में। कोलतकर का कहना है, वी हैव नाउ सॉट डायरेक्शंस फ्रॉम द कोर्ट टू accused Rahul Gandhi to produce the book allegedly written by V.D. Savarkar, which was cited by the accused while making defamatory remarks in London। लीगल स्ट्रैटेजी दोनों तरफ से फुल थ्रॉटल पे है। राहुल गांधी का कैंप कंप्लेनेंट के बैकग्राउंड पर क्वेश्चंस उठा रहा है और कंप्लेनेंट का कैंप गांधी के रिमार्क्स को लीगली डिस्प्रूवन करने में लगा हुआ है। पर आपको बता दें कि फिलहाल के लिए कोर्ट ने राहुल गांधी के एक्स्ट्रा टाइम की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है और नेक्स्ट डेट अब 3 जुलाई के लिए फिक्स की गई है। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी को अब एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई है अपना साइड क्लैरिफाई करने की, लेकिन कंप्लेनेंट के मुताबिक ये डिलेइंग टेक्निक है। तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि पुणे के स्पेशल कोर्ट ने राहुल गांधी को और वक्त दिया है ताकि वो अपना रिटन रिप्लाई फाइल कर सके उस डेफेमेशन केस में जो उन्होंने वीडी सावरकर के खिलाफ कमेंट्स को लेकर लंदन में दिया था मार्च 2023 में। तो फिलहाल राहुल गांधी के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हुआ है, लेकिन केस की गर्माहट कम होने के बजाय और बढ़ गई है। इस केस का पॉलिटिकल एंगल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। वीर सावरकर का नाम बीजेपी और राइट विंग आइडियोलॉजी के लिए आइकॉनिक है, जबकि कांग्रेस लीडर स्पेशली राहुल गांधी उनका क्रिटिसिज्म ओपनली करते आए हैं। तो इस केस का आउटकम सिर्फ लीगल ही नहीं पॉलिटिकल रेपरकशंस भी ला सकता है। राहुल गांधी के लिए ये केस एक और फ्रंट बन गया है जहां उनकी स्पीचेस, उनका टोन और उनके स्टेटमेंट्स जुडिशियल स्क्रूटनी के अंडर आए हैं। इससे पहले भी उनके खिलाफ डेफेमेशन केसेस फाइल हो चुके हैं, मोदी सरनेम वाला केस हो या फिर आर्मी रिमार्क्स वाला मैटर। अब सावरकर पर दिया गया स्टेटमेंट भी कोर्ट रूम में घुमा दिया गया है।
ये भी नोट करना इम्पोर्टेंट है कि गांधी के लॉयर ने इस केस में कंप्लेनेंट के परिवार के डॉक्यूमेंट्स मांगे, जैसे कि सावरकर फैमिली ट्री और दोनों बुक्स हिंदुत्व और माजी जनमत जो वीर सावरकर ने लिखी थी। कंप्लेनेंट ने ये डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पवार को प्रोवाइड भी करवा दिए थे डिस्पाइट प्रोटेस्ट। तो अब जब अगला हियरिंग 3 जुलाई के लिए शेड्यूल है, सबकी नजरें इस बात पर रहेंगी कि क्या राहुल गांधी अपना रिटर्न रिप्लाई देंगे, और अगर देते हैं तो क्या उसमें बुक का रेफरेंस क्लियरली मेंशन होगा। क्या कोर्ट राहुल गांधी को उस बुक को सबमिट करने के लिए लीगली बाइंड करेगा। एक तरफ कंप्लेनेंट कह रहे हैं कि ये रिमार्क्स कैरेक्टर असैसिनेशन है, तो दूसरी तरफ गांधी का कैंप कह रहा है कि वो बस आइडियोलॉजिकल डिसएग्रीमेंट रखते हैं। लेकिन जब मैटर कोर्ट रूम तक पहुंचता है तो फैक्ट्स, रिकॉर्ड्स और एविडेंस सबसे बड़ी बात हो जाती है। तो फिलहाल का जवाब ये है कि नहीं, अब तक राहुल गांधी के खिलाफ कोई फाइनल ऑर्डर नहीं आया है। कोर्ट ने उन्हें और टाइम दिया है, लेकिन ये टाइम एक्सटेंशन भी एक सिग्नल है कि अब गांधी को अपना डिफेंस फॉर्मली कोर्ट के सामने रखना पड़ेगा, और अगर उनके क्लेम्स प्रूव नहीं हुए तो लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ सकती हैं। इसीलिए ये केस देखना सिर्फ एक लीगल अपडेट नहीं बल्कि एक लार्जर पॉलिटिकल नैरेटिव का हिस्सा बन गया है। वीर सावरकर वर्सेस राहुल गांधी, आइडियोलॉजी, हिस्ट्री और लॉ का एक ऐसा क्रॉस रोड जहाँ कोर्ट डिसाइड करेगा कि किस तरफ न्याय का बैलेंस झुकता है। आपको क्या लगता है कि ये केस पॉलिटिकल है या सच में डेफेमेशन? राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी सही है या उनसे गलती हो गई है, और कोर्ट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? तो व्यूअर्स, आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। Until then, keep following Law Chakra.